बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी मज़ेदार से कटलेट्स, जो बहुत ही इजी बनने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है जी एक पैन। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी बॉयल किया हुआ चिकन। 1 कप है मेरे पास। यहाँ पर हल्का सा नमक और गार्लिक पाउडर डालकर मैंने इसको अच्छे से बॉयल किया है। हम 1 मिनट इसको फ्राई कर लें ताकि इसमें अक्सर थोड़ा सा जो मॉइस्चर रह जाता है वो ताकि ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ कुछ पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करी हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि मैंने नमक जो है वो चिकन को बॉयल भी किया है डालकर। तो अब मैं इसमें कुछ और पाउडर मसाले शामिल करी हूँ। इनकी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। तो अब हमने सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इन मसालों को करेंगे जी फ्राई 1 मिनट के लिए। इन सब को चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सारे मसालों को 1 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से ये कटलेट्स बनने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें मैं शामिल करी हूँ शिमला मिर्च हाफ़, इसको मैंने बारीक चॉप किया है, वो शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जो एक छोटा प्याज शामिल करें, इसको भी मैंने चॉप किया है। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखेंगे, बिल्कुल चॉप करके हम लोगों ने इसके अंदर वेजिटेबल्स को शामिल करना है। जो भी अपनी मर्ज़ी की, आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और अब मैं ऑलिव्स शामिल करूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो शामिल कीजिएगा। बड़ा अच्छा सा एक कलर सा बन जाएगा इनका। ऑलिव्स भी मैंने, आपके पास अगर ग्रीन ऑलिव्स हों तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो बस अब 1 मिनट के लिए इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी केचप। अगर आपके पास केचप ना हो तो आप चिली सॉस या कोई भी आपके पास सॉस अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर, हॉट सॉस, वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर शामिल किया है टोमेटो केचप। यहाँ पर जो मसाले हैं वो हम थोड़े से तेज़ ही रखेंगे, ताकि आगे जो हम करने वाले हैं प्रोसेस उसके अंदर लगने से हमें ये फीके फीके ना लगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है जी। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी उबले हुए आलू। 3 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं बड़े साइज़ को, और इनको अच्छी तरह से नमक डालकर हल्का सा बॉयल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर, यानी कॉर्नस्टार्च भी बोलते हैं इसको। मैंने 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर भरकर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। कॉर्नफ्लोर में इसके अंदर इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ये इसको बाइंडिंग के काम आएगा जी। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मसाला जो हमने बनाया था वो ठंडा हो गया। मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पर लिया। चीज़ टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालिए। लेकिन अगर हम डाल लेंगे तो एक बड़ा सा वो चीज़ी सा फ्लेवर भी आ ही जाएगा। अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। बस इस तरह से आप आलू लेंगे और उसके अंदर इस मसाले को रखेंगे। हाथ की मदद से भी रख सकते हैं, स्पून की मदद से भी रख सकते हैं। इस तरह से अब आपने एक इसका कटलेट सा तैयार कर लेना है। देखिए कितना ईजी सा बन गया है। इसी तरह मैं आपके सामने एक और बना रही हूँ। इसमें मैं रख देती हूँ जिस स्पून की मदद से। पहले मैंने हाथ की मदद से रखा है, उसके अंदर हम चीज़ लगाएंगे और टोटली ऑप्शनल है ये। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कमेंट कर देते हैं कि जी हाँ आप ये चीज़ मत डालें, वो चीज़ मत डालें, ये डालिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये टोटली ऑप्शनल होती है चीज़ जो है। चीज़ की जो चीज़ बनेगी उसमें तो फिर चीज़ मस्ट होगी, इसमें कोई मस्ट नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह से आप सारे कटलेट्स को जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार से कटलेट्स जो है वो लग रहे हैं ये दिखने में भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। तो यहाँ पर देखिएगा जी कटलेट्स मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने अंडा लेकर इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, और अब मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिया है। इसकी जितनी ज़रूरत होगी उतना ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो है इसको एग में डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह से। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी सा कटलेट हमारा कितनी आसानी से यहाँ पर तैयार हो गया है। आलू बिल्कुल भी देखें खुल नहीं रहा। आलू को हमने कॉर्नफ्लोर इसीलिए शामिल किया था ताकि आलू बिखरे नहीं, टूटे नहीं और अलग नहीं हो, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाला ऐड किया है जो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देने वाला है। ये देखिए जी सारे कटलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो चलें अब हम इनको करेंगे जी फ्राई। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल ऑयल में हम इसको फ्राई करते हैं जी। यहाँ देखें जी इतना हमने ऑयल यहाँ पर लेना है कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसका कवर हो और ऊपर तक ऑयल नहीं आए, वरना अक्सर यह होता है कि ये आलू खुलना शुरू हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा, और यही कलर हम लोगों को चाहिए है। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कटलेट्स हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत सा दूसरी साइड पर भी कलर आ गया है।
देखा कितने सिंपल कितने इजी कटलेट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर तैयार किए हैं। वेजिटेबल आप इसके अंदर कोई भी हो, आपके पास कोई 1 हो, 2 हो, 4 हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो शामिल कर सकते हैं। कोई यहाँ पर लिखा नहीं जाता कि जो मैंने शामिल किए हैं कि वही शामिल करनी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कि यहाँ पर ये कटलेट्स जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। दिखाते हैं फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे कटलेट्स की। आप देख सकते हैं कितनी इजी सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अफ्तार में बनाई और अपने अफ्तार को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके और कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।